Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, given assertion is energy difference between two states decreases when we go from ground state to the higher state. The reason given is energy in the Bohr's atomic model for an electron is equal to minus 13.6 z square by n square. Okay. आपको देखिए यहाँ पर assertion और रीजन गिवन कर रखे हैं। इसके करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पर से करेक्ट ऑप्शंस बताने हैं। ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए हमें एनर्जी डिफरेंस बताना है। ओके, बोर्ड एटॉमिक मॉडल के करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर पहले हम एनर्जी लिख लेते हैं। ओके, एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं। एनर्जी से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे? एनर्जी डिफरेंस के कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। देखिए एनर्जी कैसे डिफाइन की जाती है? एनर्जी देखिए आपकी बोर आपका हाइड्रोजन लाइक एटम है, तो उसके लिए आपकी जो एनर्जी होती है इसका फार्मूला होता है आपका -13.6 क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ओके, दिस इज हाउ वी डिफाइन द एनर्जी। अब देखिए अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं, मैं कुछ एनर्जी लेवल्स ले लेता हूँ। ग्राउंड स्टेट के लिए देखिए कितना होगा आपका -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, हाइड्रोजन एटम का एग्जांपल अगर मैं लूँ तो जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी। ओके, एन कितना हो जाएगा आपका? जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता है। ठीक है। तो एन कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर से आपका 1 का स्क्वायर कर लेंगे, तो बच्चों उसकी वैल्यू होगी आपकी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द एनर्जी इन द ग्राउंड स्टेट। E2 यानी कि अगर मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करूँ तो यहाँ पर हो जाएगा -13.6 जेड स्क्वायर की जेड जेड की वैल्यू 1, मैं हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जेड 1 हो जाएगा। एन स्क्वायर अगर आपका एन कितना हो जाएगा? 2, 2 की जगह 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। बच्चों यहाँ से इसकी वैल्यू होगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसे ही आप कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए E1 कितना आ गया मेरे यहाँ से? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है। E2 बच्चों कितना आ गया यहाँ से आपका? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है। E3 बच्चों कितना आएगा? E3 अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, -13.6 डिवाइडेड बाय 9 करूंगा तो ये आपका -1.51 के इक्वल आता है। कितना? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल। ठीक है। तो वैसे अगर मैं पास 16 पुट करूँ तो 0.85 समथिंग ऐसे आ जाएगा। ओके, 128, यस, मैं इसको लिख भी लेता हूँ। ठीक है, कितना हो गया आपका? -0.85, इतना ही आएगा। और ठीक है, तो ये आपका E4 हो गया। ये आपने एनर्जी फाइंड कर ली। अगर बच्चों मैं एनर्जी का गणित बना लेता हूँ। ठीक है, तो एनर्जी देखिए हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। तो ये आपकी एनर्जी है। ठीक है, दिस इज द एनर्जी। और ये आपका आर का अगर मैं यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करूँ तो देखिए ये तो आपका बाउंडेड सिस्टम है, तो नेगेटिव एनर्जीज होनी है सारी। ठीक है, तो ये आपका देखिए n इजिकल टू 1 के इक्वल आ जाएगा। कितना? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, उसके बाद देखिए आपकी ये आपका n इजिकल टू 1 के करस्पॉन्डिंग, फिर आपका n इजिकल टू 2 आएगा। n इजिकल टू 2 आपका यहाँ पर कहीं आ रहा है। ठीक है, इसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी है आपकी? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑलराइट, फिर आपका n इजिकल टू 3 आएगा। कितना? माइनस यहाँ पर कहीं आ जाएगा, n इजिकल टू 3 लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये डिफरेंस देखिए आपका कम हो रहा है। ठीक है, इसका क्या? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर उसके ऊपर और जाएंगे तो -0. ये आपका और पास हो जाएगा। ठीक है, फिर और जाएंगे तो और पास, तो ऐसे आपका पास आता रहेगा। ठीक है, इस तरीके से मैं बता सकता हूँ। सीरीज लिमिट के लिए आपका यहाँ पर n इजिकल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, जो आपके एनर्जी 0 के इक्वल हो जाएगी। तो ये आपका इस तरीके से क्या होता है आपका गैप हो। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसमें बोल रखा है कि एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू स्टेट्स डिक्रीजेस व्हेन वी गो फ्रॉम ग्राउंड टू एक्साइटेड स्टेट। सबसे पहला एनर्जी डिफरेंस बच्चों कितना है? इनके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो देखिए -13.6 -3.4 करेंगे, या फिर -3.4 माइनस ऑफ -13.6 करेंगे, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आपका ये डिफरेंस आ गया। उसके बाद देखिए बच्चों आपका अगला डिफरेंस कितना है? -1.51 प्लस 3.4 करेंगे तो ये आपका 1.89 के इक्वल आ रहा है। यस, 1.89 के इक्वल। उसके बाद देखिए हम ठीक है, उसके बाद अगली स्टेट कितनी होगी आपकी? अगली स्टेट की एनर्जी -0.65 अराउंड इतनी आ रही। तो एनर्जी देखिए आपकी क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जाती है। जैसे जैसे आप हायर स्टेट की तरफ जाते रहते हैं वैसे वैसे आपकी एनर्जी क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है। तो यहाँ पर भी वही लिखा है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेट्स डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर स्टेट। तो देखिए एनर्जी का डिफरेंस तो कम हो रहा है। बच्चे बता सकते हैं जो आपका एजर्सन है ये तो क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। रीजन पर देखिए क्या लिखा हुआ है? एनर्जी इन बोथ एटॉमिक मॉडल फॉर एन इलेक्ट्रॉन इज -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो देखिए ये स्टेटमेंट ही बिल्कुल करेक्ट है। तो बच्चों बता सकते हैं अजर्सन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। और रीजन ही देखिए आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये रीजन के थ्रू, रीजन से हमने एनर्जी डिफाइन की, उसी से हमने यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस निकाला। तो आप बता सकते हैं कि रीजन क्या आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? अजर्सन का। ओके, तो बच्चों इसके करस्पॉन्डिंग जो इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो क्या होगा? आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। बोथ अजर्सन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अजर्सन। ओके, बता सकते हैं कि ऑप्शन 1 क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.